हेलो एवरीवन। बहुत लंबे टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। काफ़ी लंबे टाइम से जो है तबीयत वगैरह भी सही नहीं थी, सो आज बहुत लंबे टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो बीच में कई बार मैंने क्लासेस ली हैं अपनी ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वाली क्लासेस में जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा था, फैक्टराइजेशन क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को फैक्टराइजेशन पढ़ाना स्टार्ट करा था। उसमें कई बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उन बच्चों को। तो उसी को लेके जो है एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 और 9, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में भी हैं जिनको फैक्टराइजेशन वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें देखो, पहले कॉमन टर्म्स वाले जो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स वाले में देखो कैसे होता है फैक्टराइजेशन का। देखो ऐसा होता है, कॉमन टर्म्स देखो इनमें कॉमन है क्या क्या। कॉमन देखने के लिए हमें क्या देखना है, पहले एक इसमें जो ये नंबर है 6 के फैक्टर कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। देखो 6 के फैक्टर जो बनेंगे आपके, 6 के फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और खुद सेल्फ जो है अपना 6 बनेगा। 2, 3, 6 और 1 तो होता ही है। नंबर में अगर मैं बात करूँ 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 12 के जो फैक्टर बनते हैं वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये बनता है। देखो पहले तो आपको ना ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले, कोई भी नंबर हो तो उन नंबर्स को आपको ये देखना है कि वो नंबर जो है कितने पार्ट में टूट रहा है। जैसे मैंने कहा अभी 6 है, 6 को मतलब आप कितने ऐसे नंबर हैं जिनके मल्टीपल्स जो है 6 में आते हैं। जैसे 1 है, 1 में भी 6 आता है, 2 में भी 6 आता है, 3 में भी 6 आता है। 6 में तो ऑलरेडी 6 1 जा 6 होता ही है, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 1 इंटू 6 6 होता है। उसी तरीके से देखो जैसे 12 है ना, 12 में देखो कैसे करोगे आप। 12 कितने ऐसे नंबर हैं जिनके 12 कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें जो है 12 आता है। जैसे देखो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो पहले तो आपको नंबर को तोड़ना आना चाहिए कि कोई भी जो बड़ा नंबर है वो कितने नंबर या डिजिट्स में, कितने नंबर में वो नंबर आ रहा है, ठीक है। चलो इसको लेके तो चले हो गया। अब कॉमन फैक्टर की जो बात चल रही है हमारी, तो कॉमन फैक्टर में देखते हैं होता क्या है। देखिए सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर की बात ऐसे कर रहे हैं हम कि 6 है और यहाँ पे देखो 12 है, ठीक है। बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को, जो बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 6 दिख रहा है। 6 बाहर ले लिया। अब ऐसा देखना है जो इस प्लस के इधर जो 6 ए बी के साथ भी है कोई वेरिएबल, और प्लस के इधर जो 12 के साथ भी है जो कोई वेरिएबल, वो देखो आप लोग। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, बट यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो अगर मैं यहाँ पे बी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास देखो अंदर कॉमन क्या बचेगा, 6 तो बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, तो अंदर मेरे पास बचेगा ए। और 6 के टेबल में ऑलरेडी 12 तो आता ही है, तो 6 2 जा 12। अब मैं यहाँ से यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे रख रहा हूँ, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 6b कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा, a प्लस 2। अब देखो अगर तुम्हें चेक करना है तो क्या ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो देखो खुद ही देखो आप, 6 को मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करोगे तो 6ab जो कि यहाँ पे है, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, और जो b है ऑलरेडी यहाँ पे जो मिल रखा है आपको, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं। कई जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है, काफ़ी पेरेंट्स ने बोला कि सर आप ऐसे वीडियोस बनाओ जिसमें जो है ये मेरा जो बच्चा है घर में भी आपकी वीडियोस वगैरह देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर का तो देखिए, कॉमन फैक्टर का अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4ab प्लस चलिए 8a, चलिए कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। कॉमन जो दोनों में हो, वेरिएबल को लेके चलते हैं पहले आपकी बात। इनमें वेरिएबल में देखो a और b है, यहाँ पे a है, तो अगर मैं यहाँ से तो a बाहर ले लूँ, इस ब्रैकेट के अंदर से मैंने a तो बाहर ले लिया है। अब रही बात नंबर की, वो नंबर जो दोनों में आ रहा हो, देखो यहाँ पे तो 4 इंटू 1 करूँगा तो 4 होगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 करूँगा तो 4 2 जा 8 होगा। तो ऐसा नंबर जो दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन मेरे को देखो 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं 4 को बाहर ले लूँ
और ए तो ऑलरेडी बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास बी। 4 यहाँ से ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ए भी यहाँ से ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। तो अब ये कॉमन टर्म्स जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में जो कॉमन टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कॉमन निकालना आना है। कॉमन निकालना आने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर हो उसको तोड़ो। कैसे तोड़ना है आपको, वो तोड़ना आपको आना चाहिए। अगर आपको वो तोड़ना आ गया कि किस तरीके से आपको उसको स्प्लिट करना है, तो ये कॉमन वाले जो फैक्टर हैं, टर्म्स हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है 1-2 क्वेश्चंस जो है मैं आप लोग को दूंगा, और सो आप अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर वगैरह जरूर लिखेंगे कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, अगर ये समझ में आ गया आपको तो इनको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर लिखिए आप लोग कि सर के इनके आंसर जो है कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 5ab प्लस 15b। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 6ab प्लस 18a। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए ना होमवर्क रहेगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो इन 2 क्वेश्चंस का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इन 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, सो नोट करिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, रीग्रुपिंग टर्म्स। ये भी फैक्टराइजेशन या फैक्टर जो चैप्टर है उसी का ही है, पार्ट है। तो रीग्रुपिंग में देखिए होता है क्या है, आपको ये देखना है पहले कि इन सब में कॉमन क्या है। इन सब में देखो कॉमन मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा जो सब में कॉमन दिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 2ab दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2y दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा जो है दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये x y के टर्म में, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, x y ना करके a और b लिख देता हूँ, पूरा एक ही इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2ab प्लस 3a प्लस 3 प्लस 2b। अच्छा, मेरे को इसमें ये देखना है कि रिग्रुपिंग मतलब आपको इसमें ग्रुप लेके, देखिए सब में कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो मेरे को करना क्या है इसमें, मेरे को ये करना है कि ग्रुपिंग करके जो इसमें कॉमन निकालना है। देखिए सबसे पहले जो ये 2 टर्म है इनको ग्रुप बना लो। इनमें देखो आप लोग की कॉमन क्या है, जो इन दोनों में दिख रहा है, इस वाले ग्रुप में दिख रहा है वो कॉमन ढूंढते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 2 नहीं, ओके, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ से मैं a बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 2b प्लस 3। देखो ये ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा। अच्छा, फिर इसके बाद इधर वाले में देखते हैं कि इनका ग्रुप बना के देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन निकल रहा है जो दोनों में हो। तो ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ b है, यहाँ 3 है। पर एक नंबर ऐसा होता है जो हर डिजिट के साथ इंटू या उसका मल्टीपल होता है, जो कि होता है 1। अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ बाहर, तो अगर 1 कर लो इसको बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2b यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और तरीके से, अगर कोई बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे 2b प्लस 3 लिखा है, यहाँ पे 3 प्लस 2b लिखा है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है तरीके से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2b प्लस 3 प्लस का 1, फिर 2b प्लस 3। देखो दोनों एक ही चीज है। तो अब जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में है, तो इनको तो आप लोग जो है कॉमन लेके बाहर कॉमन ले लो। देखो a, फिर ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस 3 है, फिर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस 3 है। तो इसमें क्या करो, इन दोनों जो ब्रैकेट्स का है ना उसे कॉमन लेके एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे 2b प्लस 3 ऐसे कर दो। और दूसरे ब्रैकेट में बचा के अंदर a प्लस 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1 को ऐसे लिख दो आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था मेरे पास 2ab प्लस 3a प्लस 3 प्लस 2b। ये मेरे पास क्वेश्चन था रीग्रुपिंग टर्म्स का, जो कि फैक्टराइजेशन का ही एक पार्ट है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है कि जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करता है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग क्या है, जैसे स्टार्टिंग के मैंने इन 2 का ग्रुप बना दिया और लास्ट के जो 2 टर्म है इनका भी मैंने ग्रुप बना दिया। इसके ग्रुप में जो है मैंने देखा कि कॉमन क्या है, देखो 2 है, यहाँ 3 है, नंबर में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है। अच्छा, कुछ दोनों में मिल गया मेरे को, क्या a कॉमन मिल गया, यहाँ b है, यहाँ पे b नहीं है। तो मैंने इस वाले ग्रुप में से क्या करा a कॉमन निकाल दिया, यहाँ से a कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2b प्लस 3 यहाँ पे बचा। अच्छा, अब इस वाले टर्म में देखते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिखता है कि दोनों में कॉमन a है,
पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि सर यहाँ पे तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है जो कॉमन दिख रहा हो। देखो यहाँ पे एक नंबर है, देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ मल्टीपल में होता है। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, हर नंबर के साथ जो है 1 होता ही है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर जब आपको दिखे ना कि कुछ मिल नहीं रहा है कॉमन, तो उसमें से 1 कॉमन ले लो। अब देखो ना 1 इंटू 3 3 होता है, 1 इंटू 2 भी ही होगा। तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचा है मैंने 3 प्लस 2 भी। अच्छा, अब एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, जो इस ये रिग्रुपिंग वाले में क्या होता है बेटे कि जो इस ब्रैकेट में है ना वो इसी ब्रैकेट में भी देखो ऐसा सेम टू सेम देखो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स में देखो मेरे को सेम टू सेम दिख रहा है। अगर सेम टू सेम दिख रहा है तो इस सेम टू सेम वाले को क्या करो, बाहर ले लो। देखो यहाँ पे भी 2b + 3 है, यहाँ पे भी 2b + 3, यहाँ से 2b + 3 को बाहर ले लो। अब बचा क्या मेरे पास, देखो जो बचा वाला टर्म है उसको लिख दो a + 1, और ये दोनों चीज मैंने कॉमन ले ली। तो ये है आपका रिग्रुपिंग का इक्वेशन, आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, फैक्टराइजेशन चैप्टर जैसे चल ही रहा है हमारा, इस पे चले, इस पे अगर क्लास 8 9 के बच्चों ने अगर अच्छा फोकस कर दिया तो शायद आगे वाले जो 10th या 11th या 12th क्लास में जाके ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे या इससे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनमें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, फैक्टर जो चैप्टर है उसको करने के लिए आपको और देखो थोड़ा सा मेहनत तो आप लोग को करनी पड़ेगी। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज़ ये है आइडेंटिटीज अगर आप लोग को अगर पता है, अच्छा पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए आइडेंटिटीज, देखो फैक्टराइजेशन चैप्टर आपको क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज वगैरह आपको बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। देखिए कुछ इस टाइप के देखिए आइडेंटिटीज, जैसे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। अच्छा, इसी में क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a² + b² - 2ab, ठीक है। इसी तरीके से a² - b² यानी कि एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। देखिए इस टाइप के जैसे और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, ठीक है ना। जैसे a + b का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होगी। जैसे a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटीज होगी। देखो क्या आइडेंटिटीज हो गई, a + b का होल क्यूब का a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट्स के अंदर a + b। अच्छा, a - b का क्या होगा, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट्स के अंदर a - b। ये कुछ इस टाइप के जो आइडेंटिटीज है, अगर फैक्टराइजेशन चैप्टर आपको क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो कुछ ये आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको अच्छे से ना पता होना चाहिए, याद कर लो चाहिए यार, है ना। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² - b² या a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब का आइडेंटिटीज, इस टाइप के कुछ आइडेंटिटीज है या कुछ और भी आइडेंटिटीज है, तो वो आप लोग जो है जरूर ये याद कर लो इनको, क्योंकि इन पे बेस्ड जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी मैं इन्हीं पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा। अगर आप लोग को ये फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे क्वेश्चंस करना है। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाले जैसे क्वेश्चंस भी हैं, वो क्लास 10th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप और अच्छा करना चाह रहे हो तो पहले तो ये बेसिक्स जो आइडेंटिटीज वगैरह है इसको क्लियर करो आप लोग। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको क्लियर है तो जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं इस पे बेस्ड आप लोग को क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।